चलिए फिर एक बार आप सभी का स्वागत है ग्रुप थ्योरी के मॉड्यूल के एक और वीडियो में। यहाँ पे हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज़ हम इस अब शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है सब ग्रुप। तो हमने अभी तक देख लिया कि ग्रुप्स क्या क्या मतलब कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं या फिर ग्रुप होता क्या है। तो ग्रुप होने के लिए कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ चाहिए, एसोसिएटिविटी चाहिए, उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, वो सब हमने देख लिया। तो ग्रुप्स के बारे में जानने के बाद अब हम सब ग्रुप्स पे चलेंगे। तो सब ग्रुप्स क्या है, जैसे कि मतलब आपने देखा है कि ग्रुप शब्द जो है यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि ये भी एक ग्रुप ही होगा। तो एक कैसा ग्रुप होगा, कौन कौन से कंडीशंस ये ग्रुप सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देते हैं डेफिनेशन। तो इसको क्या कहेंगे, अ नॉन एम्प्टी सबसेट। ठीक है, नॉन एम्प्टी क्यों? क्योंकि हमने ग्रुप के डेफिनेशन देते वक्त भी हमने बोला था कि उस सेट में कम से कम एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे इसीलिए हमने लिखा है नॉन एम्प्टी। अगर एम्प्टी हुआ तो नहीं चलेगा, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। सबसेट ऑफ ए ग्रुप जी, अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ ग्रुप जी is said to be a subgroup, is said to be a subgroup of G। मान लीजिए नॉन एम्प्टी सबसेट, इसको H मान लेते हैं। ठीक है, ये जो नॉन एम्प्टी सबसेट मैंने लिया है G का, उसको हम मान लेते हैं H। is said to be a subgroup of G if it forms a group under the binary composition of G। इसका क्या मतलब है कि अगर H भी एक ग्रुप फॉर्म करता है, कौन से बाइनरी कॉम्पोजिशन के तहत? जो बाइनरी कॉम्पोजिशन G नामक ग्रुप के लिए वैलिड है, या फिर जिस बाइनरी कॉम्पोजिशन के नाते हम कह सकते हैं कि G ग्रुप है, वही सेम एग्जैक्ट बाइनरी कॉम्पोजिशन अगर H भी सेटिस्फाई कर रहा है और H अगर G का एक सबसेट है। ग्रुप का मतलब क्या है, पहले उसको एक नॉन एम्प्टी सेट होना पड़ेगा ना, तभी तो वो ग्रुप बनता है। तो नॉन एम्प्टी सेट इसका मतलब है कि उस सेट का सबसेट भी हो सकता है। तो सबसेट जो है H हमने मान के चला है, और ये H कब सब ग्रुप बनेगा G का? जब H भी वही बाइनरी कॉम्पोजिशन सेटिस्फाई करने वाला है जो G सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, मान लीजिए सब ग्रुप का डेफिनेशन। एग्जाम में आए तो यही लिखना है, किताब में भी यही है। किताब के पेज नंबर 63 में ये सब ग्रुप के बारे में आपको बताया गया है। तो ये हो गया आपका सब ग्रुप। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अभी हमने देखा था, तो हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमने देखा था कि जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, सेट ऑफ रियल नंबर्स विथ रेस्पेक्ट टू द बाइनरी कॉम्पोजिशन एडिशन, ये एक ग्रुप फॉर्म करता है कि नहीं? तो रियल नंबर्स के तहत हमने देखा था कि जो रैशनल नंबर का सेट है, रैशनल नंबर जो है रियल नंबर का सबसेट है। और पहले वीडियो में हमने दिखाया था, पहले किसी एक वीडियो में हमने दिखाया था कि जो रैशनल नंबर सेट है, रैशनल नंबर सेट भी एडिशन ऑपरेशन के रेस्पेक्ट पे एक ग्रुप फॉर्म करता है। और हमने पहले भी देखा था कि जो इंटीजर्स है, इंटीजर्स भी आपके एडिशन ऑपरेशन के रेस्पेक्ट पे एक ग्रुप फॉर्म करता है। यहाँ पे आप गौर कीजिएगा कि आप जो ऑपरेशन यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं या फिर जो बाइनरी कॉम्पोजिशन आप डिफाइन कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे प्लस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर सब ग्रुप बनाना है आपको, सब ग्रुप में भी आपको क्या करना है? प्लस ही लेना है। आप यहाँ पे स्टार नहीं ले सकते, आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये सब ग्रुप नहीं बनेगा। इसका सब ग्रुप बनने के लिए बाइनरी कॉम्पोजिशन सेम होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, Q प्लस जो है ये भी एक ग्रुप फॉर्म करता है। सिमिलरली क्या करता है, Z प्लस भी एक ग्रुप फॉर्म करता है, यानी कि द सेट ऑफ इंटीजर्स विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, ये भी एक ग्रुप फॉर्म करता है। और हम सभी को पता है कि Z इज ए सबसेट ऑफ Q एंड Q इज ए सबसेट ऑफ R। ये तो हमें पहले से ही पता है। तो जो कि Z जो है Q का सबसेट है और Q जो है R का सबसेट है, और यहाँ पे तीनों ऑपरेशंस हमने जो डिफाइन किए हैं बाइनरी कॉम्पोजिशन वो सेम डिफाइन किए हैं। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं, इसका ये मतलब है कि Z इज ए सब ग्रुप ऑफ Q एंड Q इज ए सब ग्रुप ऑफ R विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। ये लिखना मत भूलना, ऑपरेशन डिफाइन करना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल, हमने कैसे सब ग्रुप यहाँ पे डिफाइन किया है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? उसको एक ग्रुप फॉर्म करना है। कैसे ग्रुप फॉर्म करना है?
विद द सेम बाइनरी कॉम्पोजिशन ऑफ जी, यानी कि जो बड़ा सेट है या फिर जो बड़ा ग्रुप हमने लिया है उसका जो बाइनरी कॉम्पोजिशन हमने डिफाइन किया है उसी सेम बाइनरी कॉम्पोजिशन के तहत उस नॉन एम्प्टी सबसेट को भी वही बाइनरी ऑपोजिशन सेटिस्फाई करना होगा। तो यहाँ पे Z प्लस, Q प्लस और R प्लस। Z प्लस इज अ सब ग्रुप ऑफ Q प्लस, Q प्लस इज अ सब ग्रुप ऑफ R प्लस। तो उल्टा हम ये भी कह सकते हैं कि Z प्लस इज ऑल्सो अ सब ग्रुप ऑफ R प्लस, हम कह सकते हैं। Q प्लस को हम छोड़ भी सकते हैं, तो Z प्लस को डायरेक्टली हम कह सकते हैं सब ग्रुप ऑफ R प्लस। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू सब ग्रुप्स। और सब ग्रुप होने के लिए क्या क्या और कंडीशंस या क्या क्या और थ्योरम सेटिस्फाई करने हैं वो भी हम इसके बाद चर्चा करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई कुछ समझ में ना आए चीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हमें सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू।